ये है इंडिया के 3 सबसे पॉपुलर शैम्पू ब्रांड्स एंड चांसेस आर प्रीटी हाई कि आपने भी इन सबको कभी ना कभी यूज करा ही होगा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन तीनों ही शैम्पू में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इनफैक्ट जानलेवा है। इनके रेगुलर यूज से आपको कैंसर होने का खतरा है, ये आपके हार्मोनल बैलेंस के बिल्कुल सही नहीं होते, इनफैक्ट ये आपको अलग अलग तरीके की खतरनाक एलर्जीज दे सकते हैं। लेकिन शैम्पू इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई जो लिटरली बोला जा रहा था कि हमारे हेयर के लिए बेस्ट चीज है। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से समझने के लिए हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ती है, तो समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स जो कि जंगलों में रहा करते थे, उनको कई तरीके की डिजीजेस ने घेर रखा था, लेकिन एक दिन लक बाय चांस बोल सकते हो, ज्यादातर इन्वेंशन जो हमारी ह्यूमन रेस में हुई है वो लक की वजह से ही था। होता क्या है कि आग पे खाना बनाते हुए गलती से एक केमिकल रिएक्शन होता है, एनिमल फैट और राख एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और फिर ये एक स्लिपरी सा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हाथ पे चिपक जाता है। और फिर हाथ को पानी से साफ करने पे हाथ पे जितना भी ऑयल, डस्ट, पसीना, जितना भी कुछ था, ये सब कुछ हट जाता और हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाता। ये था ह्यूमैनिटी का पहला इंट्रोडक्शन सोप से। धीरे धीरे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है और अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो अगर सबसे एडवांस किसी का सिविलाइजेशन था वो हमारा था, इंडियन सिविलाइजेशन। अब होता क्या है कि इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रही थी जिसपे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक तेल बनाया जाता था और इस तेल से सर की मसाज करी जाती थी जिसको शापो बोला जाता था। इस तेल के अंदर शिकाकाई, रीठा, आंवला, हीना, नीम लीव्स, ये सारी चीजें थी जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनके अंदर नेचुरल क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है और ये हमारे स्कैल्प को नरिश करती है। तो इनका एक तेल बनाया जाता था और इससे हेड मसाज करी जाती थी जिसको शापो बोला जाता था। और फिर क्या होना था, अंग्रेज भारत आते हैं और अपना फेवरेट काम करते हैं, चोरी। वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को चोरी करके यूरोप ले जाते हैं जहां पर शैम्पू बन जाता है। दुनिया का पहला शैम्पू एक फ्रेंच परफ्यूमर बनाते हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बना था। इंडिया में जो इंग्रेडिएंट्स यूज करा जा रहा था उसी फॉर्मूले को यूज करा गया था यहाँ पर। लेकिन फिर जैसे जैसे यूरोप में साइंस और केमिस्ट्री एडवांस होती है, 1929 में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर गुड कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल शैम्पू को रेवोल्यूशनाइज करने में लग जाती है। ये लोग शैम्पू का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। पहले जहां पर शैम्पू के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करे जा रहे थे, अब ये लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जगह सिंथेटिक केमिकल्स जैसे पेट्रोलियम का यूज कर रहे थे, जिसके वजह से इनके शैम्पू सस्ते बनने लगे, इनकी स्मेल बेटर होने लगी और ये ज्यादा फोम प्रोड्यूस करने लगे। और फोम से हम सबको एक अलग ऑब्सेशन है, हमें लगता है जितना ज्यादा फोम प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा सफाई होगी, जो कि अभी के टाइम पे बहुत बड़ा मिथ है। अब ये कंपनीज इन पेट्रोकेमिकल शैम्पूस को ऐसे मार्केट करने लगी जैसे ये आपके बालों के लिए जादू कर देंगे। लेकिन इस सो कॉल्ड मैजिक के पीछे एक ऐसा राज था जिसके बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे थे फॉर द ऑब्वियस रीजंस। एक स्टडी के हिसाब से इन पेट्रोलियम बेस्ड शैम्पूस के अंदर 1,4-डाइऑक्सिन पाया जाता है जो कि चूहों के लिए स्ट्रेट अप कैंसरस है और इसे ह्यूमन स्किन भी एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर बाद में एफडीए पिक्चर में आती है, फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन, जिनका काम होता है पता लगाना कि जो भी एवरीडे यूज के प्रोडक्ट्स है क्या उनके अंदर कोई कैंसर कॉजिंग या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है। तो एफडीए एक इन्वेस्टिगेशन बैठाती है और सिर्फ 1 साल के इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि जितने भी पॉपुलर शैम्पू ब्रांड्स है उन सब के अंदर 1,4-डाइऑक्सिन है, जो कि लिटरली मेरे को, आपको, हम सबको फ्यूचर में कैंसर दे सकता है। बाय द वे यहाँ पर सबसे क्रेजी बात है कि अगर कंपनी चाहे तो वो इस 1,4-डाइऑक्सिन को कंप्लीटली शैम्पूस के अंदर से हटा सकती है अगर वो शैम्पू से एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट सोडियम लॉरेट सल्फेट को हटा दे। इस पूरे प्रोसेस को वैक्यूम स्ट्रिपिंग कहा जाता है जिसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ये जितने भी मेजर शैम्पू कंपनीज है ये क्लेम करती है कि इन्होंने अपने शैम्पू से 1,4-डाइऑक्सिन को पूरी तरीके से हटा दिया है। लेकिन एज अ कंज्यूमर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम पता लगा सके कि हमारे शैम्पू के अंदर ये 1,4-डाइऑक्सिन है या नहीं। और ये तो मैंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की बात करी है, कुछ तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको अपने बॉटल पे ही मिल जाएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए इक्वली डेंजरस है, जैसे कि सोडियम लॉरल सल्फेट SLS, ये आपके सर से नेचुरल ऑयल को पूरी तरीके से हटा देता है। पैराबेन्स, फैटलेट्स, फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर जो कि लिटरली डेड बॉडीज में पाया जाता है। 2019 में इंडिया में एक स्टडी हुई थी जिसको करा था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। इससे खुलासा हुआ था कि इंडिया के 73 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में 44% के अंदर डेंजरस हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्करी और आर्सेनिक थे। इसके अलावा इन शैम्पू कंपनीज ने कुछ ऐसा करा जिसने लोगों के डेली शैम्पू यूज को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। एक्चुअली होता क्या है कि इन कंपनीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि लोग बहुत ज्यादा शैम्पू का यूज करते ही नहीं थे। एक एवरेज इंसान 2 हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार शैम्पू का यूज करता था अपने बाल धोने के लिए। अब क्योंकि लोगों का कंजप्शन इतना कम था तो इन शैम्पू कंपनीज के लिए पैसा बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। अब ये हाइपर कैपिटलिस्टिक अमेरिकन कंपनीज ऐसा कैसे होने दे सकती थी, तो वो लोग इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं।
ये लोग क्या करते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को पकड़ते हैं, फेमस जो सेलिब्रिटीज हुआ करते थे उस टाइम पे, और उनको शैम्पू का ऐड करवाते हैं और उस ऐड के थ्रू एक एजेंडा पुश करते हैं कि लोगों के बाल कितने गंदे हैं और उसको साफ करने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर लोग रोज शैम्पू यूज करना शुरू कर दे। My hair wasn't always so healthy. Now I use Pantene Pro V shampoo and treatment conditioner every day. Every morning? Regularly. इन एड्स पे फेक डॉक्टर होते थे जो बताते थे कि ये शैम्पू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालों का फैंसी 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता था जिसमें कि स्कैल्प पूरा गंदा होता है और शैम्पू लगाते ही एकदम से सब साफ हो जाता है। शैम्पू सारे गंदगी को खींच लेता है और बाल को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सब एड्स में दिखाया जा रहा था और इसका पर्पस था लोगों का बिहेवियर पैटर्न चेंज करना और शैम्पू को एक हाइजीन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना जो कि बालों के लिए हेल्दी होता है, विच इज फार फार फ्रॉम रियलिटी बाय द वे। एक्चुअली शैम्पू लगा के इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। थोड़ा सा आपका टाइम लेके मैं समझा देता हूं कि शैम्पू एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो, शैम्पू के अंदर सर्फैक्टेंट्स होते हैं। सर्फैक्टेंट्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो सरफेस के बीच सरफेस टेंशन को कम करते हैं। दो कॉमन सल्फेट जो ऑलमोस्ट सारे शैम्पूस में पाए जाते हैं वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेथ सल्फेट। अब जैसे आप शैम्पू अपने बाल पे अप्लाई करते हो, इस मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के साथ मिल जाता है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डस्ट पार्टिकल्स, गंदगी जो भी आपके बालों में है उसके साथ अटैच होकर एक लेदर फॉर्म करता है जिसको झाग बोला जाता है। अब जैसे आप अपने बाल पे पानी अप्लाई करते हो, सारी गंदगी झाग के साथ हट जाती है जो कि अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो सल्फेट होते हैं ये आपके बालों से नेचुरल ऑयल जिसको सीबम कहा जाता है इसको भी हटा देते हैं। ये सीबम आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके जो फायदे हैं आपको स्क्रीन पर भी दिख भी जाएंगे। अगर आप शैम्पू बहुत ज्यादा रेगुलरली हफ्ते में 4-5 दिन यूज करोगे तो ये आपके बालों से बहुत ज्यादा सीबम निकाल देता है जिसके बाद आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं। बहुत लोगों के बाल टूटने भी लगते हैं। इनफैक्ट मेरे केस में क्या होता है कि बालों में फ्लेक्स बनने लग गए थे। मतलब ये डैंड्रफ नहीं होता, डैंड्रफ जैसे ही दिखता है, लेकिन ज्यादा अगर आप शैम्पू यूज करोगे तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो फ्लेक्स निकलने लगते हैं। डैंड्रफ बिल्कुल अलग चीज होती है। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आपको शैम्पू पर रिलाई नहीं करना चाहिए, जाके डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ। शैम्पू आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को और ज्यादा बेकार कर देगा और बहुत केसेस में तो आपको जो डैंड्रफ लग रहा है वो फिक्स हो सकता है अगर आप शैम्पू यूज करना छोड़ दो तो। अब यहां से एक पूरा साइकिल शुरू हो गया। आप अपने बालों को धोते हो जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर से नेचुरल ऑयल्स हट जाते हैं। आपका स्कैल्प ड्राई या ऑयली हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप फिर से शैम्पू लगाते हो, फिर से आपके बाल खराब होते हैं और ये पूरी एक विशियस साइकिल बन जाती है जो चलती ही रहती है और आप चाह के भी शैम्पू से छुटकारा नहीं पा पाते। अब जब लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वेस्ट में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको पू मूवमेंट कहा जाता है। इंटरेस्टिंग नेम। ये पू मूवमेंट बेसिकली नो शैम्पू मूवमेंट था। इसमें काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पार्ट लिया जो ओपनली आके कह रहे थे कि उन्होंने शैम्पू यूज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। काफी यूट्यूबर्स ने इसके अराउंड चैलेंजेस बनाए, अपने बालों में इंप्रूवमेंट देखी और ये मूवमेंट काफी ज्यादा वायरल हो गया। इंडिया में भी आपने नोटिस करा होगा कि लोग केमिकल कॉस्मेटिक्स को छोड़ के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले कॉस्मेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पतंजलि जैसी कंपनी इसको कैपिटलाइज कर रही है। इनका क्लेम है कि इनके प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए। लेकिन इनके क्लेम में और एक्चुअल इंग्रेडिएंट लिस्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। इनके प्रोडक्ट्स भी पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं, बस ये लोग मार्केट करते हैं कि हम भाई प्राकृतिक चीजों से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और गलती से अगर इनके खिलाफ आपने आवाज उठा दिया तो सीधा आपके देश प्रेम पर अटैक होता है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। खैर, पतंजलि के स्कैम पे तो एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फेस क्रीम है, मॉइस्चराइजर हो, शैम्पू का मैंने बात करी ही, इन सब के अंदर कम या ज्यादा अमाउंट में पेट्रोकेमिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में एलर्जीज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हार्मोन आपके डिसबैलेंस हो सकते हैं। इनफैक्ट ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को सेफ बनाने के लिए आए दिन कोई ना कोई कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सक्सेसफुल कैंपेन सामने नहीं आया है जिसको देख के हम कह सके कि हाँ भाई, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अब पूरी तरीके से सेफ हैं। धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस जरूर करे जा रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन अभी तक कोई भी मेजर चेंज नहीं है। अभी भी ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो सवाल आता है, एज अ कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और हाइजीन को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो काफी रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए 3 सॉल्यूशंस ढूंढे जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के प्रकोप से खुद को बचा सकते हो। नंबर 1, जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मेक श्योर आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये सारी चीजें हैं तो उसको पूरी तरीके से निकासित करो, दूर फेंक के आओ।
दूसरा, इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करने की फ्रीक्वेंसी कम करो। अगर आप शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हो तो इसको 1 बार कर दो, फिर 2 हफ्ते में 1 बार कर दो। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो अगर आप पूरी तरीके से कोल्ड टर्की नहीं जाना चाहते। और लास्टली, आप आयुर्वेदिक ब्रांड्स की तरफ मूव कर सकते हो। सिर्फ वो नहीं जो क्लेम करते हैं कि वो आयुर्वेदिक है, जो एक्चुअल में आयुर्वेदिक है, उन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अगर आप रिसर्च करते हो और अपना टाइम देते हो तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर मिलेंगे, स्पेशली इंडिया में जहां पर आयुर्वेदिक का इतना बड़ा मार्केट है। और ये शैम्पू तो लिटरली हमारे आयुर्वेदिक से ही चुराया गया है। तो अगर हम अपने रूट्स पे वापस चले जाए तो उससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। वेल, लास्ट में यही बोलूंगा, एज अ कंज्यूमर आपको जागरूक रहने की जरूरत है। वो हमारा जो स्लोगन भी है, जागो ग्राहक जागो, आपको एक्चुअल में जागने की जरूरत है। आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, चाहे वो खाने का हो, लगाने का हो, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, रिसर्च करो, तभी उसको यूज करो। कुछ भी रैंडम चीजें जो आप टीवी पे देखते हो उसको आप यूज करना मत शुरू कर दो। सेलिब्रिटीज की बातें आंख बंद करके मत मान लिया करो। ये अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को कुछ चंद रुपयों में बेच देते हैं। भगवान ने यहाँ पर बहुत ही कमाल का डिवाइस दिया है, अगर आप उसको यूज करने लगे तो उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।